मैं जानता हूँ आपने मार्केट में बहुत लॉस की है और इवन कि आपकी ट्रेड भी बहुत ज्यादा स्ट्रक हो जाती है, लेकिन इस वीडियो में जो चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, इवन कि मैं अपनी ट्रेड आप लोगों को दिखाता हूँ जो कि आज सुबह मैंने बीटीसी के ऊपर उठाई है, उसका क्या रिजल्ट चल रहा है, उसको मैंने उठाया किस तरीके से और क्या स्ट्रेटेजी मैंने उसके ऊपर यूज की और किस तरीके से मेरी ट्रेड इतने ज्यादा प्रॉफिट में गई। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ और दिखाता हूँ कि मैंने क्या ऐसी चीज मैं यूज करता हूँ, माई पर्सनल स्ट्रेटेजी। ये कॉमेंट मैंने बहुत ज्यादा यूट्यूब के ऊपर सुना है, जो कि लोग काफी बार मुझे ये चीज कहते हैं कि आप अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी शेयर करें विद रिस्क मैनेजमेंट। मैं बहुत ज्यादा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रिस्क मैनेजमेंट को फोकस करता हूं, लेकिन इस वीडियो में जो मेरी अपनी पर्सनल प्रीमियम स्ट्रेटेजी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं और मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि उस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी कितनी है। तो आज सुबह ही मैंने उसके ऊपर एक ट्रेड उठाई है जिसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है और अभी भी वो ट्रेड चल रही है, इवन कि उसका टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है, लेकिन उस ट्रेड को मैंने अभी तक क्लोज नहीं किया क्योंकि स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अभी तक वो ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है और उसको अभी और भी ज्यादा प्रॉफिट में जाना है। तो ऐसी स्ट्रेटेजी अगर आप लोग सीखना चाह रहे हैं ना, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ और उस स्ट्रेटेजी को कब मैंने रिवील करना है, किस तरीके से मैंने आप लोगों को बताना है और समझाना है, ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। लेकिन पहले आप उस ट्रेड को देखें जिस तरीके से मैंने वो ट्रेड उठाई, इवन के आउट ऑफ द ट्रेंड वो ट्रेड मैंने उठाई और उसके बाद भी उसकी इतनी ज्यादा एक्यूरेसी है। अगर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आप ट्रेड उठा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। तो पहले तो नॉर्मल ग्राफ पर ये चीज समझते हैं कि क्या हमें जिस पॉइंट पर मैंने एंट्री ली वहां से शॉर्ट बनता था या नहीं बनता था। मतलब एक ट्रेंड में मार्केट चल रही है, उसी ट्रेंड में अगर ट्रेड उठा रहे हैं तो हमें प्रॉफिट मिल सकता था या नहीं मिल सकता था। इस चीज को समझते हैं और फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी के ऊपर चलते हैं, स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं कि वो कितनी उसकी एक्यूरेसी है, ठीक है। और एंड में आपके पास आपके लिए सरप्राइज भी है। तो नॉर्मल ग्राफ के ऊपर अगर हम देखें नॉर्मली इस चीज को, तो हमें किसी पॉइंट पर ये चीज नहीं फील हो रही कि हमें यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन हमारे पास बन रही है। इस पॉइंट पर हमारे पास शॉर्ट की पोजीशन बन रही है बीटीसी के अंदर और उसका टेक प्रॉफिट ये होगा। किसी भी पॉइंट से हमें नहीं लग रहा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी अगर हम आए या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें कोई ऐसी चीज फील नहीं हो रही जिससे हमें यहाँ पर शॉर्ट उठाना चाहिए। और इवन के अभी भी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमारी ट्रेड अभी भी शॉर्ट की है और शॉर्ट की ही रहेगी जब तक उसका साइन अपोजिट का नहीं आता कि अब हम यहाँ पर अपनी ट्रेड को क्लोज करें। तो अभी जो मैंने ट्रेड उठाई उसका रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये देखें, जो ट्रेड मैंने उठाई उसके ऊपर जो हमारा अभी प्रॉफिट चल रहा है इसके अंदर तकरीबन $445 का हमारे पास प्रॉफिट चल रहा है इसके अंदर। ये देखिए $445 मेरा फॉरेक्स के अंदर बीटीसी के ऊपर मैंने ट्रेड उठाई, उसके अंदर अभी मेरा प्रॉफिट करंटली चल रहा है। और इवन के स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अभी तक ये ट्रेड वैलिड है और जिस डायरेक्शन में उठाई है उसी डायरेक्शन में ये ट्रेड चलेगी। अभी इस स्ट्रेटेजी को हम बैक टेस्ट करके देखते हैं कि बैक टेस्टिंग के ऊपर इसकी कितनी ट्रेड प्रॉफिट की है और कितनी ट्रेड लॉस की है। जिस तरीके से हम इस स्ट्रेटेजी को सीखेंगे और जानेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो बैक टेस्ट करते हैं इसको और जानते हैं कि कितना रिजल्ट हमें ये देती है और कितने % ये एक्यूरेट है। तो इसका एक सिंपल सा रूल है जो कि बहुत इजी है। ट्रेंड को फॉलो करते हुए आप ट्रेड उठाएंगे। अगर शॉर्ट ट्रेंड है तो शॉर्ट की ट्रेड लेंगे, लॉन्ग है तो लॉन्ग की ट्रेड लेंगे। बट एक और एक चीज, आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये स्ट्रेटेजी आपको बता देगी कि ट्रेंड आपका क्या चल रहा है, लॉन्ग का है या फिर शॉर्ट का है। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में भी आपको इस स्ट्रेटेजी को सीखने के बाद कोई भी मसला नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम इसको बैक टेस्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि ये कितने % एक्यूरेट है। तो मैंने क्या बताया था, अगर शॉर्ट ट्रेंड है तो शॉर्ट की ट्रेड लेंगे, लॉन्ग की ट्रेड नहीं लेंगे। तो बाहर रिप्ले करते हैं और यहाँ से हम एक चीज देखते हैं कि अगर हमारे पास एक बड़ी सी अप ट्रेंड के बाद डाउन की मूवमेंट आती है और हम उसी को फॉलो करते हुए शॉर्ट की तरफ जाते हैं तो हमें कितना रिजल्ट इसका मिलता है। तो हम यहाँ पर कोई पोजीशन तभी लेंगे। अब हमें यहाँ पर हमारे पास बाय का सिग्नल आया, बाय के सिग्नल को फॉलो नहीं करेंगे। रीजन क्या है, पीछे बड़ी अप्स डाउन साइड की मूवमेंट है तो हमें डाउन की ही ट्रेड लेनी है। बाय का सिग्नल हमारे पास भले से आया, हम ट्रेड नहीं लेंगे। अभी इसके साथ कुछ और चीजें भी कंबाइन होंगी जिससे इसकी एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल होगी। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको एक चीज की एक्यूरेसी दिखा रहा हूँ कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। अब यहाँ पर हमारे पास एक सेल का सिग्नल आया जिसके अंदर हम एक अपनी शॉर्ट की पोजीशन लेंगे, ठीक है। 1:2 को फॉलो करते हुए हम हमेशा ट्रेड करेंगे इस स्ट्रेटेजी के ऊपर। 1:2 और 1:2 किस तरीके से फॉलो होगा, अब जब हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा तो हमारी ट्रेड सेट टू ब्रेक इवन हो जाएगी। दैट मींस कि 50% हम अपने ट्रेड को बुक कर लेंगे और 50% अपनी ट्रेड को स्ट्रेटेजी के तौर पर छोड़ देंगे। जब तक स्ट्रेटेजी वाइज हमारी दोबारा ट्रेड रिवर्स नहीं होती तब तक हम अपनी ट्रेड को होल्ड रखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक शॉर्ट की पोजीशन आई, हमने ये शॉर्ट की पोजीशन ली हुई है। अब यहाँ पर बाय का सिग्नल आया तो बाय का सिग्नल हमारा क्या हुआ, इनवैलिड हुआ। रीजन क्योंकि डाउन ट्रेंड है, डाउन की पोजीशन ली हुई है, बाय का सिग्नल आ रहा है तो वो इनवैलिड है, हम उसके अंदर ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद हमारे पास दोबारा सेल का सिग्नल आया कि आप दोबारा भी इसको शॉर्ट कर सकते हो। तो बैक टेस्टिंग के अंदर इसकी एक्यूरेसी चेक करें, इसकी नेक्स्ट लेवल एक्यूरेसी। ये एक एग्जांपल हो गई, नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट हमने कौन सी ट्रेड लेनी है, शॉर्ट की लेनी है। अब हमारे पास यहाँ पर बाय का सिग्नल आया, ये वाली ट्रेड हमारा टेक प्रॉफिट हिट कर गई। हमारे पास यहाँ पर बाय का सिग्नल आया, बाय के सिग्नल के ऊपर ट्रेड नहीं लेंगे, शॉर्ट की ट्रेड लेंगे।
तो ये आया हमारे पास एक सेल का सिग्नल। इस सेल के सिग्नल के ऊपर हमने एक शॉर्ट की पोजीशन ली, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है एज कम्पेयर टू टेक प्रॉफिट। अब इस सूरत में हम क्या करते हैं, अपनी लेवरेज कम लेते हैं या फिर लॉट साइज कम लेते हैं, क्योंकि हमारा टेक प्रॉफिट और एसएल हमारा बड़ा हो रहा है टेक प्रॉफिट, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, अपनी लेवरेज या फिर लॉट साइज कम उठाते हैं। तो इस हिसाब से हम अपना टेक प्रॉफिट भी रखेंगे 1% तक का, और यहाँ से इसको दोबारा रिप्ले करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी सेकंड ट्रेड है उसने भी बहुत इजीली अपना टेक प्रॉफिट अचीव किया। नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर मैं बात करता हूँ, जो कि ये देखें, बाय का सिग्नल आया हमारे पास। इस बाय के सिग्नल को फॉलो नहीं करेंगे, रीजन सेम एज वेल के पीछे से डाउन ट्रेंड है तो लॉन्ग की ट्रेड नहीं लेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। नेक्स्ट हमारे पास जब सेलिंग की सिग्नल आएगा तो हम उसके अंदर शॉर्ट की पोजीशन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट का सिग्नल आया, ठीक है। इसके ऊपर हम एक और एक अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे इस पॉइंट पर। एसएल हमारा ये बनता है और जितना एसएल बनेगा उसका डबल हमारा टेक प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारा टेक प्रॉफिट बनता है। तो हम देखते हैं कि ये हमारा टेक प्रॉफिट होता है, ये भी हमारा टेक प्रॉफिट बहुत इजीली हिट कर चुका है। तो आई थिंक ये एग्जांपल आपके लिए काफी है। जैसे कि आपने देखा है अभी रिप्ले करने में हमें कितना ज्यादा एक्यूरेट इस स्ट्रेटेजी ने रिस्पॉन्स दिया। अब जो मैंने ट्रेड उठाई है, मैंने इस चीज को फॉलो करते हुए लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर सेम यही मेथड फॉलो किया है, और उसके बाद मैंने अपनी एक शॉर्ट की पोजीशन लिए, और मेरी शॉर्ट की पोजीशन के लिहाज से अभी तक मेरी ये ट्रेड वैलिड है, इनवैलिड नहीं हुई है, और मैं इस ट्रेड को अभी भी होल्ड करूंगा जब तक ये कॉइन नीचे नहीं जाता या मुझे कोई रिवर्सल साइन नहीं मिल जाता। तो स्ट्रेटेजी तो मैंने लाजमी सी बात है आप लोगों के साथ शेयर करनी है, लेकिन वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ ये चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब के ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कमी है 208 सब्सक्राइबर की। तो इस वीडियो का पार्ट 2 रेडी हो चुका है, जो कि मैंने आज रात या कल तक अपलोड करना है, और इसी दौरान आप लोगों ने बस एक चीज करनी है छोटी सी, कि 10,000 सब्सक्राइबर आपने कंप्लीट करना है। जैसे ही कंप्लीट होते हैं, इस वीडियो का पार्ट 2 अभी एडिटर के पास है, और वहां से कंप्लीट होते ही ये वीडियो लाइव हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर, और इस स्ट्रेटेजी को देखने के बाद आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और इवन के जो रिस्क मैनेजमेंट मैं पार्ट 2 के अंदर बताऊंगा, अगर आप लोगों ने उसको पूरा देखा और उसके ऊपर एक एक चीज आप लोगों ने उसी तरीके से फॉलो की, तो बिलीव करें ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, इसके अंदर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।